हमारा जो नेटवर्क आसपास का है, यानी हमारा जो प्रिंटर है, हेडफोन है, माउस है और मोबाइल फ़ोन है या हमारा आईपैड है, जो भी चीज़ें हैं हमारी एक रेंज के अंदर हैं। और ये रेंज ये लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर ही अंदर आपका पर्सनल ये नेटवर्क होता है। ओके, सिंगल पर्सन का है। अब आते हैं लैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ सर कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ जी। सर पैन में हॉटस्पॉट कंसिडर किया जाता है। हाँ, हॉटस्पॉट से हो जाएगा। आंसर अगर होम वाईफाई है तो। हाँ हाँ, वाईफाई से भी। ओके सर। तो मतलब एक कंप्यूटर से कनेक्टेड जो है ना, एक इंडिविजुअल पर्सन की जो वो होती है ना चीज़ें, तो उसकी बात चल रही है। अब आप सोचें कि एक वाईफाई लगा हो, उससे हम 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर लें। तो ऐसा नहीं, एक इंडिविजुअल मतलब पीसी की बात चल रही है, उससे कनेक्टेड उसकी डिवाइसेस होती है ना, वो पर्सनल नेटवर्क हो जाता है। तो पर्सनल लोकल। डिवाइसेस जब कनेक्टेड हो ओनली बस। हाँ जी, हाँ जी। तो नाम ही है पर्सनल नेटवर्क, है ना। ओके सर। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज residence, school, laboratory, university, campus, office building. By contrast, a wide area network not only covered large geographic distance but also generally involves leased telecommunication circuits. अब लोकल इसमें तो जो डायग्राम बना है इसे आप मतलब भूल जाइए। आप देखिए, इसमें चेंज करेंगे तो जैसे मान लीजिए लैन का क्या होता है? अगर एक लैब के अंदर बैठे हैं और लैब के अंदर 10 पीसी कनेक्टेड हैं, 2 पीसी कनेक्टेड हैं, 3 कनेक्टेड हैं, 5 कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क, मोर देन टू कंप्यूटर्स, ठीक है ना। तो दो या उससे ज्यादा अगर पीसी कनेक्टेड हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसमें क्या होता है? उससे कनेक्टेड जो लोग होते हैं वो आपस में डाटा शेयरिंग वगैरह जो भी कुछ है वो अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज द कंप्यूटर नेटवर्क तो दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड एरिया। समझ गए आप? अपने घर पे भी ये हो सकता है, एक वाईफाई से हम लोग कनेक्टेड हैं, तो वो भी आपका लैन कहलाएगा। अलग अलग लैपटॉप अपने चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं। अब आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स a limited geographic area, can interconnect multiple uh, local area network. So within an individual or corporate campus, most can connect to the public internet. अब जैसे मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है, तो वो कहलाता है कैंपस। कहते हैं कॉलेज कैंपस में आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो वही कैंपस होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है? एक पूरा कैंपस होता है। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग बिल्डिंग से, आपकी बायोलॉजी की बिल्डिंग है, एक केमिस्ट्री की बिल्डिंग है, एक अलग फिजिक्स की बिल्डिंग है ना, और एक लेबोरेटरी है केमिस्ट्री की। अलग अलग वो वहाँ जितने पीसी इसमें कनेक्टेड हैं, इतने इसमें इतने लोग रहते हैं, नीचे से ऊपर तक इसमें इतने रहते हैं। तो अलग अलग आप पे लैन होंगे ये। उन लैन्स को उन लैन को आपस में कनेक्टिविटी का काम जो होता है वो किसके थ्रू होता है? कैन। और वो सॉरी, वो कहलाता है कैन। वो क्या कहलाता है? आपका कैन। और ये आपकी जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है ना, तो थोड़ा हाई रहे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं और डाटा शेयरिंग और सेंडिंग चलता रहता है इसमें। तो इसलिए हम यहाँ पर बैकबोन वगैरह केबल यूज़ करते हैं, जिसका डाटा ट्रांसफर रेट थोड़ा हाई होता है, ठीक है, ताकि डाटा हमारा मतलब सेंड होने में ज़्यादा टाइम ना ले। तो बैकबोन केबल से ये सब कनेक्टेड होते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने डाटा की शेयरिंग कर सकते हैं एक कैंपस के अंदर। इसे बोलते हैं हम लोग कैन। अब आते हैं मैन। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट करता है मल्टी कंप्यूटर्स विद इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो विच कुड बी अ सिंगल लार्ज सिटी। आ गई ना, सिटी आ गई अब, मल्टीपल सिटीज एंड टाउन्स और एनी गिवन लार्ज एरिया विद मल्टीपल बिल्डिंग्स। तो एन मैन इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो आप जैसे सिटी हैं, आगरा है, कानपुर है, और आपका दिल्ली है, अलग अलग सिटीज हैं आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, इसी को बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आता है आपका वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी इससे कम्युनिकेशन होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट करती है योर ऑफिस, डेटा सेंटर, क्लाउड एप्लीकेशंस एंड क्लाउड स्टोरेज टुगेदर। It is called a wide area network because it spans beyond a single building or large campus to include multiple locations spread across a specific geographic area or even the world। तो यहाँ पर अब मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिंगल बिल्डिंग, अगर आपकी सिंगल बिल्डिंग है बट लेकिन वो कनेक्टेड अलग अलग जगह की बिल्डिंगें आपस में कनेक्टिविटी कर रही हैं, और मतलब अलग अलग कंट्रीज में लोग हैं आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये सब आपका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है, इसी को बोलते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपका इस एरिया में क्या होते हैं, राउटर्स वगैरह यूज होने लगते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से होता हुआ डेटा हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब आता है डब्लू वैन, ये नाम सुना है आपने? हेलो? नो यस सर। सर। हाँ, बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। डब्लू वैन मतलब अब चूंकि वायरलेस काम हो रहा है ना आजकल, बस उसी को कर दिया डब्लू, डब्लू वैन हो गया, डब्लू लैन हो गया। तो डब्लू लैन क्या होता है? यूजेस एक्सेस पॉइंट एंड राउटर्स टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। वाईफाई इज एन एग्जांपल of WLAN where devices are connected wirelessly within a limited range। तो WLAN is made within home, office building, computer laboratory and school building, any college campus। ओके, इसे बोलते हैं डब्लू लैन। तो वाईफाई के थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ठीक है, एक छोटा ऑफिस होता है वहां कनेक्ट होती हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग डब्लू लैन। अब आता है सैन। सैन सुना है आपने? किसने किसने नहीं नहीं सुना है? मैंने सर। अच्छा, नहीं सुना है आपने? नो सर। ओके। ओके। स्टोरेज एरिया सर, हम्म। छोटे छोटे स्टोरेज के हाँ, रिगार्डिंग है सर। नहीं छोटे छोटे से नहीं, बड़े बड़े स्टोरेज भी हो सकते हैं। ऐसा आपका गूगल है, छोटा मोटा स्टोरेज है, बहुत बड़ा स्टोरेज है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन इज अ डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क और सब नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट एंड प्रेजेंट शेयर्ड पूल स्टोरेज डिवाइसेस टू मल्टीपल सर्वर्स। मल्टीपल सर्वर्स, समझ रहे हैं आप देखिए यहाँ पर यूनिक्स, एनटी, नेटवेयर, एचटीटीपी, अलग अलग आपके सर्वर हैं। अब इसके अलावा आपका यहाँ लैन भी चल रहा है, यहाँ आपका मेल सर्वर है, यहाँ एप्लीकेशन सर्वर, यहाँ एप्लीकेशन इस सर्वर से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसका एक सर्वर तो बना हुआ कहीं नहीं, जैसे आप मोबाइल पे भी करते हैं। क्या करते हैं आप? गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां से एप्लीकेशन मिलती है हमें, तो डाउनलोड करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं स्टोरेज बना होगा, तो हम लोग वहां से डाउनलोड करते रहते हैं। ऐसे मेल सर्वर होगा जहाँ मेल स्टोर होती हैं, अब हम सब एक दूसरे को मेल भेजते हैं, ऐसे जीमेल सर्वर है। अब वो कितना हैवी सर्वर होगा, हम लोग का सबका अकाउंट किसमें बना हुआ है? ईमेल। तो जीमेल में बना हुआ है, तो जीमेल क्या हो गया? एक सर्वर हो गया, ठीक है। हमारा सारा कंट्रोल किनके पास है? ईमेल का? जीमेल वालों के पास है या नहीं? हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें रखते नहीं रखते हैं, मेल का सारा। हाँ,
एप्लीकेशन होती है, ऐसी डाटा बेस सर्वर है जहाँ से हम डाटा को एक्सेस करते हैं। आप गूगल क्या है, एक अच्छा खासा डाटा रखता है, नहीं रखता है? जो चीज़ करो गूगल से मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये डाटाबेस सर्वर हो गया। इसके अलावा आपका टेप ड्राइव, ये एक छोटी सी मतलब स्टोरेज है। आपने सुना है कैसेट वगैरह सुनी है, पहले गाने वगैरह चलते थे कैसेट पर, इसे बोलते हैं टेप ड्राइव। एक रिबिन होता है, रिबिन छोटा सा। अरे पहले के वो थे ना, टेप रिकॉर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेप रिकॉर्डर। VHS वगैरह। हाँ वही तो है टेप रिकॉर्डर, ये कैसेट है उसकी। और ये आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी होती है? सीडी डीवीडी वगैरह, ये सब ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। ओके, सीडी डीवीडी सब ऑप्टिकल डिवाइस बोलते हैं इन्हें। इसके बाद रेड, रेड क्या होता है? रेड आपके रेड 0, रेड 5, रेड 1, रेड 2, ये आपकी टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू क्या करते हैं, अगर डाटा कॉपी कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी कॉपी होगा एक ही वक्त में, मिररिंग में। नाम ही है मिररिंग, ठीक है ना। तो एक टेक्नोलॉजी है इसके, आप इसके बारे में इंटरनेट से पढ़िएगा कि रेड होता क्या है। रेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको ये रेड 5, रेड 0 सब मिलेगा। लिनक्स में भी यूज़ होता है और आपका विंडो में भी यूज़ होता है रेड टेक्नोलॉजी। इसके ज़रिए जो है हम मल्टीपल पीसीज पर एक एट ए टाइम डाटा कॉपी कर सकते हैं। ये नहीं अलग अलग कॉपी करें एक ही साथ, उस पर भी उतरेगा। जैसे मान लीजिए आपके बड़े बड़े सर्वर होते हैं, अगर डाटा कॉपी कर रहे हैं सिर्फ एक ही जगह रहे, इसे बोलते हैं डीसी, डोमेन कंट्रोलर। तो एक डोमेन कंट्रोल होता है, अगर वहां पर डाटा स्टोर करें, अगर ये डोमेन किसी वजह से खराब हो गया, जैसे yahoo.com है या gmail.com है, तो इनके क्या बने होते हैं? एडीसी बने होते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और क्या बने होते हैं? सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। और क्या बने होते हैं? ट्री। ऐसे अलग अलग क्या सर्वर बने होते हैं। एडीसी में क्या होता है, डीसी अगर किसी से खराब हो गया तो एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ये काम करेगा। मतलब तभी तो हमें हमारा वो बंद नहीं होता है। कभी आप गूगल बंद होता है क्या? चलता ही रहता है, समझ रहे आप। अब मशीन है, क्या वो खराब नहीं होगी? खराब भी तो हो सकती है। क्या खराब हो ही नहीं होगी? 100% ही होगी। बताएं आप लोग। यस सर। वो भी तो मशीन है, खराब तो ही होगी ना। लेकिन यस उसके सर। स्टोरेज, मतलब कहते नहीं कि उसका अल्टरनेट क्या है। अगर मान लीजिए कोई शख्स किसी ड्यूटी पर है, वो नहीं है तो उसकी ड्यूटी पर दूसरा बंदा हो। काम होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। तो सर्विस मिल रही है हम लोगों को, हम गूगल से ये सर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग स्टोरेज मतलब रहते हैं, और ताकि जो एक्सेस करने वाले हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो आपका सेंस समझ गए क्या होता है? जी सर। हम्म। अब आता है तीनों में डिफरेंस, कि लैन मैन वैन, इसमें डिफरेंस क्या होता है। लैन रिफर करता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन करता है रिफर्ड एज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन इज रिफर्ड करता है ए वाइड एरिया नेटवर्क। ऑनरशिप ऑफ लैन इज प्राइवेट, ऑनरशिप क्या होती है लैन की? प्राइवेट होती है। ऑनरशिप मैन कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। ऑनरशिप वैन माइट नॉट बी ऑन बाई वन ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नेटवर्क होगा तो एक मालिक थोड़ी होगा, मल्टीपल मालिक होंगे उसके। लैन ट्रांसमिट करता है डेटा हाई स्पीड में, क्योंकि छोटा नेटवर्क होता है, डाटा फौरन पहुंच जाता है। और ये बड़ा नेटवर्क होता है मैन, तो स्पीड ट्रांसमिशन ऑफ मैन इज एवरेज, कैसी होती है? एवरेज होती है। और when ट्रांसमिट डेटा एट लो स्पीड्स, क्यों? क्योंकि आपका वैन जो होता है बहुत दूरी से डेटा आता है, तो ऐसी स्पीड स्लो होगी उसकी। तो लैन की सबसे हाई होती है, जो छोटा नेटवर्क है इसलिए। आप कहीं यहाँ डाटा कई जगह से, कई राउटर से, कई स्विचेस से होता हुआ आता है वैन में, और लैन में ऐसा नहीं होता है। लैन में केबल कनेक्ट होती है आपस में और फौरन कनेक्टिविटी रहती है हमारी। और लैन प्रोपगेशन डिलेज आर शॉर्ट, इसमें जो डिले होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। और मेन प्रोपगेशन
अब वो प्रचार करने का डिले होता है, वो मीडियम होता है, और इसमें क्या होता है, क्वाइट लॉन्ग, लंबा होता है। टेंड टू बी लेस कंजेस्टेड, ये होता है कम कंजेस्टेड होता है, ये ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, ये उससे भी ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस डिज़ाइन आर वेरी इजी, बहुत इजी होता है ना, छोटा नेटवर्क है, फौरन आप मेंटेनेंस कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। और मेंस